देखिए, जिस तरह किसी को बीपी अक्सर रहता हो, बीपी उच्च रक्तचाप वाला मरीज जो है ना, वो लाल रंग की चीजों के ऊपर जल्दी अट्रैक्ट होता हुआ मिलेगा। क्या अंकल जी? लाल रंग की चीजें अगर हम बात करें तो वो यानी कि लाल मिर्ची ज्यादा उसको पसंद होगी। उसके कमरे की दीवारें भी लाल ही यानी कि लाल रंग की वो करवाए हुए मिलेगा। उसकी बेड की चादर भी लाल मिलेगी, उसका तकिया भी लाल मिलेगा। क्योंकि रंग चिकित्सा के हिसाब से शरीर में जो रोग जो आते हैं, जो अवयव उसके जो बीमार होते हैं, वो ज्यादातर मोस्टली हम ध्यान नहीं दे पाते। इस करके जो है ना, बीमारी अक्सर घर कर जाती है कि बीपी वाला मरीज लाल रंग जो छोड़े, गलती उसकी नहीं है क्योंकि उसको रंग चिकित्सा का ज्ञान नहीं है, वो खोट नहीं है। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे ही लाल रंग उसकी बॉडी के अंदर बढ़ता है, तो धीरे धीरे जैसे बीपी तो बढ़ ही रहा है और धीरे धीरे जो और अंगों की जो जड़ है वो भी खराब हो रही है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे शुगर वाला मरीज है, जिस किसी को भी शुगर है उसका रूमाल सफेद मिलेगा, उसकी बेड की चादर सफेद मिलेगी, सफेद दूध की तरफ उसका ध्यान जाएगा, पनीर खाने का उसका मन करेगा, सफेद आटा उसका खाने का मन करेगा। यानी कि सफेद रंग जिस भी आदमी के अंदर ज्यादा बाहुल्य हो जाए, यानी कि ज्यादा हो जाए, सफेद रंग की चीजें ज्यादा पसंद करेगा शुगर वाला। तो जितना ज्यादा पसंद वो सफेद करेगा, उतना ही उसका शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे पाक शास्त्र क्या कहता है कि अगर आपको सफेद दूध पसंद है तो उसमें हल्दी केसर डाल लो, आप उसको पीला कर लो। यहां तक कि हमारे सनातन धर्म में हलवाई भी सफेद रंग की मिठाई नहीं बनाता, जो कि जलेबी उतारता है तो भी मैदा सफेद होता है, लेकिन उसको भी वो अलग कलर देता है, रंग मिलाता है। लड्डू भी वो पीले बनाता है। पंडित और पुजारियों को देख लो आप, उनको कभी भी शुगर नहीं होती। उनका क्रियाशील जो बॉडी जो है, उनके अंदर सुस्ती नहीं आती, वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। यहां मैं एक उदाहरण देता हूं रंग चिकित्सा के ऊपर। जैसे कोई आदमी ठीक ठाक जीवन यापन कर रहा है और वो ठीक ठाक उसका कारोबार चल रहा है, अचानक वो काम के लिए बाहर निकलता है, मार्केट में जाता है, अचानक उसको एकदम छींकों पे छींके आनी स्टार्ट हो जाती है, अचानक एकदम भीषण नजला या हम ये कह सकें एलर्जी का एकदम अटैक होना, ये आप क्या मानते हो? उस आदमी का सोने का शेड्यूल 10 बजे, खाने का शेड्यूल दिन छिपने से पहले पहले, सब कुछ उस आदमी का ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आदमी नजले का शिकार हो गया। क्या कारण हो सकता है? कारण यही पाया कि देखिए, उस आदमी ने विचार किया कि मैं खा पी भी ठीक रहा हूं, सो भी ठीक रहा हूं और मेरा सारा शेड्यूल ठीक है, लेकिन उस आदमी ने देखा कि वो कंटिन्यू जब जब वो लाल टी शर्ट और काली पैंट पहन के मार्केट में जैसे बाजार में निकलता है, तभी उसको छींके इतनी आती है, अचानक एलर्जी, अचानक नजला, अचानक नाक बहना, ये सारी तभी उसी दिन से मतलब उसको दिक्कत हुई। तब उसने विचार किया, तब उसने रंग चिकित्सा को पढ़ा, उसको समझा और रंग चिकित्सक से इसकी सलाह ली। तब उन्होंने यह बताया कि आपके अंदर छींक के आने का मुख्य कारण है काले रंग की पैंट, क्योंकि काले रंग जो एक चुंबक का काम करता है। जैसे भी छोटे छोटे जो मोलिकुलर है, जो हवा में है, धूल मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल जो है, तो काला रंग उसको जल्दी खींचता है। और जब जब वो काला और लाल दोनों खींचते हैं, वैसे तो छोटे छोटे मोलिकुलर जो कण होते हैं, चुंबक का काम ये करता है। तो जब जब वो पहन के बाहर निकलता है, उसी दिन उसको नजला होता है। अभी देखिए, हाल ही में जब अपने पास एक कोर्ट से एक वकील साहब आए हुए थे 3-4 दिन पहले, भी उनको भी नजला था और उनकी पैंट कैसी थी? काली थी। तो जिसको भी नजला है, जिसको भी साइनस है, वो ध्यान रहे कि काले कपड़े और काली पैंट खासकर उसको अवॉइड करे। शुगर का मरीज सफेद ले रहा है, उसको ज्ञान नहीं है रंग चिकित्सा, गलती उसकी नहीं है, उसको तो रंग चिकित्सा का ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको तो माफ किया जा सकता है, उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन जो वो बॉडी के अंदर ज्यादा एक्सेस हो रहा है और जो अंग उसके खराब हो रहे हैं, उनको कौन माफ करेगा? उसको समझना चाहिए चीज को। शुगर वाले को सफेद रंग के प्रति और बीपी वाले को लाल रंग के प्रति जागरूक रहना चाहिए। और ये दो दिक्कत सबसे ज्यादा है। हर किसी को शुगर बढ़ता जा रहा है, हर किसी को बीपी की शिकायत होती जा रही है। तो ये चीजें जो है उन लोगों को छोड़नी चाहिए, चीजों को समझना चाहिए। तो रंग चिकित्सक के पास जाकर के इन चीजों का ज्ञान उन्हें करना चाहिए कि हमें क्या पहनना है और हमें
किस कलर का हमें ज्यादा खाना चाहिए, तो उनका सुधार डेफिनेटली हो सकता है। लाल कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लाल मिर्च भी उनको ज्यादा नहीं खानी चाहिए, लाल उनके घर के अंदर बेड की चादर तकिया लाल उनको नहीं रखना चाहिए। शुगर वाले को सफेद, जितनी भी सफेद चीजें हैं जैसे दूध, लस्सी, पनीर, छाछ, क्योंकि जैसे सफेद रंग बॉडी के अंदर ज्यादा होएगा, हो रहा है हमें पता नहीं चलता। जैसे फॉर एग्जांपल पानी की हम बोतल, पानी प्लास्टिक की बोतल पानी पी रहे हैं, तो साइंस ये कह रही है कि वो छोटे छोटे जो उसके क्रिस्टल है वो बॉडी के अंदर जमा हो रहे हैं, प्लास्टिक के छोटे छोटे मोलिकुलर, जो कि हमें पता भी नहीं चल पा रहे, छोटे छोटे माइक्रो। इसी प्रकार जो सफेद जो चीजें ज्यादा खाता है, सफेद पहनता है, सफेद ही खा रहा है, तो सफेद रंग उसकी बॉडी के अंदर ज्यादा होता जा रहा है, ज्यादा बढ़ता जा रहा है, वो चीज के प्रति जागरूक नहीं है। सफेद रंग, अब ये देखिए जब दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही हो, वहां सफेद रंग दिखा देना तो अचानक युद्ध रुक जाएगा। सफेद रंग हम कहीं दाग किसी मृत्यु के उस पे जाते हैं तो वहां सफेद डाल के जाते हैं, जब कितना ही अहंकार से भरा हुआ और कितना ही क्रोध आया वो सफेद डालते वो शांत हो जाता है। तो ये सफेद रंग बॉडी को शून्य करने का काम करता है, यानी कि ठंडा करता है शरीर को, अग्नि को बुझाता है, पीले रंग की कमी कर देता है। तो शुगर वाले मरीज को ये ध्यान ये दे, जैसे पंडित और पुजारियों को कभी भी शुगर नहीं होता, क्योंकि वो पीला पहनते हैं, पीला खाते हैं, ज्यादातर मोस्टली पीला पहनते, पीला ही खाते हैं, इसलिए उन लोगों को शुगर नहीं होता। तो शुगर वाला ध्यान दे, पीला डाल, पीला पहने और पीला खाए, दूध पिए तो पीला करके पिए। ठीक है, ग्रेट।